निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। निरख सखी ये खंजन आए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उलझाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए। निरख सखी ये खंजन आए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, कैकेयी अमिताभ के बाद अब हम लोग देखेंगे मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है गीत नामक पद है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उर्मिला जो हैं लक्ष्मण जो हैं वे राम और सीता के साथ वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अपने भातृत्व प्रेम में वे भगवान राम और भाई राम के साथ में चले गए हैं वन को। तो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम है। उर्मिला जो है अकेले वन में बगीचे में बैठी हुई है और बारिश का समय था। बारिश का समय समाप्त होने वाला है, अर्थात वर्षा ऋतु जाने वाली है और शरद ऋतु का आगमन है। तो खंजन पक्षी, दोस्तों खंजन एक प्रकार का पक्षी है जो कि गौरैया टाइप के होते हैं। आधे कलर में वे ब्लैक होते हैं और आधे वाइट होते हैं। कलर में वे आधे वाइट और आधे ब्लैक होते हैं। तो उर्मिला कहती है कि हे सखी देखो, निरख मीन्स देखो, सखी सहेली, सखी माने सहेली। हे सखी तुम देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। ये खंजन पक्षी आए हुए हैं, अर्थात शरद ऋतु जो है अभी समाप्त हो गई है और बारिश ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आ रही है। तो जो है ये खंजन पक्षी भी आ रहे हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, उन फेरे मतलब घुमाए हैं, उन मतलब उन्होंने, अर्थात लक्ष्मण ने मेरे रंजन का दोस्तों यहाँ अर्थ होता है प्रियतम या प्रिय। जो हमारे प्रिय जो लक्ष्मण हैं उन्होंने इधर नयन घुमाए हैं। इधर आज उन्होंने अपने नयनों से अयोध्या की तरफ जरूर ही निहारा है, जरूर ही देखा है। इसलिए ये खंजन पक्षी वहाँ से उड़ करके यहाँ अयोध्या में चले आए हैं। फैला उनके तन का आतप, उनके तन का आतप, उनके जो तन का प्रताप है जो फैल चुका है। ये जो तुम सरोवर में फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। जो ये सरोवर तुम देख रहे हो, सर मीन्स दोस्तों तालाब होता है और सरसाए मतलब काफ़ी जो तालाबों का समूह है, जो वे सभी कमल के पुष्प से एकदम से प्रफुल्लित हो चुके हैं, खिल चुके हैं कमल के फूल उन तालाबों में, और वे जो हैं पुष्प रहित तालाब हो गए हैं। फैला उनके तन का आतप, उनके तन का आतप, उनके शरीर की यश कीर्ति और उनके मन से जो उनका प्रताप है, जो ओज है, प्रकाश है, वे फैल चुका है। जो तुम सुबह सुबह के दृश्य में तुम तालाबों में और यहाँ आसपास हमारे परिवेश में जो उज्जवल श्वेत आभा देख रही हो, छवि देख रही हो, यह हमारे प्रियतम लक्ष्मण जी की तन का आतप, तन का प्रकाश है। मन से सर सरसाए, उन्होंने निश्चित रूप से ही आज वे मन से हमें और हमारे अयोध्या वासियों को याद किया हुआ है, देखा हुआ है। तभी ये खंजन पक्षी आए हुए हैं और जो है उनके आने से, उनके इधर नयन करने से, उनकी हमारी सुध लेने से, हमें ख्याल करने से हमारे अयोध्या में और हमारे जो तालाब हैं उनमें कमल पुष्प खिल चुके हैं और उनमें श्वेत प्रकाश और आभा फैली हुई है। घूमे वे
घूमे वे इस ओर वहाँ, उन्होंने आज घूमा है, अर्थात इधर फेरा किया हुआ अयोध्या की तरफ निहारा हुआ है। ये हंस यहाँ उड़ छाए, और देखिए ये आकाश में जो हंस उड़ चले आ रहे हैं दक्षिण दिशा से अयोध्या की तरफ, ये जो हंस उड़ करके चले आ रहे हैं वे इस ओर निश्चय ही आज हमारे प्रियतम लक्ष्मण जो हैं इधर उन्होंने नयन फेरे हुए हैं। इसके लिए ये हंस उनके प्रतिसूचक के रूप में इधर अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए हुए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, हमारे प्रियतम लक्ष्मण ने आज ध्यान किया है। इस जन अर्थात हमें अपनी पत्नी का ध्यान आज हमारे प्रियतम लक्ष्मण जी ने निश्चय ही किया हुआ है, और निश्चय ध्यान करके वे मुस्काए होंगे, तभी ये जो खंजन पक्षी और हंस जो है उड़ करके यहाँ अयोध्या में चले आए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, फूल उठे हैं कमल अधर से। ये जो होंठ है ना, ये अधर जो अधर मीन्स दोस्तों होंठ होता है, अधर जो वे हैं वे फूल चुके हैं कमल से। दोस्तों इस पद में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आपको सभी अनुप्रास देखने को मिलेंगे, और ये वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार दोस्तों इसे कह सकते हैं क्योंकि जो उर्मिला है वो लक्ष्मण से दूर रह रही हैं। अधर से फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, और ये कमल से जो होठ हैं वे फूल चुके हैं, खिल चुके हैं। अधर से मतलब होठ जो हैं वे फूल की तरफ खिल चुके हैं। बंधुक सुहाए, यह बंधुक सुहाए। बंधुक मीन्स दोस्तों होता है ये जो एक गुलदस्ता टाइप का फूल होता है, हरी हरी पत्तियां होती हैं और लाल लाल बड़े बड़े फूल होते हैं। केले के पत्ते के समान उनकी पत्तियां होती हैं, पर वे त्रिभुज के आकार में होती हैं थोड़ा, उसी को बंधुक, लाल पुष्प होते हैं उसी को बंधुक बोलते हैं। अर्थात वे जो है उनके जो होठ हैं वे लाल पुष्प के समान हो गए हैं। दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे के पद को अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही बेहतर से आपने इस पद को समझा होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपको एक बार और इजीली समझा दिया जाए। निरख सखी, निरख मीन्स दोस्तों देखो, निरख मीन्स देखो, सखी मीन्स सहेली, ये सहेली तुम देखो, हे सखी तुम देखो, ये खंजन पक्षी आज आ गए हैं, इधर आए हैं। अर्थात बारिश ऋतु का वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है और शरद ऋतु का प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए जो खंजन पक्षी हैं वे चले आए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे मतलब घुमाए हैं, उन माने उन्होंने, अर्थात लक्ष्मण ने, मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने उधर जो है नयन इधर मन भाए, इधर आज उनकी दृष्टि अयोध्या की तरफ निश्चित ही पड़ी है, इसलिए उन्होंने उनके प्रतिसूचक के रूप में ये खंजन पक्षी आए हैं। फैला उनके तन का आतप, उनके तन का प्रकाश, उनके तन की आभा उज्ज्वल फैल चुका है। मन से सरसरसाएँ, ये जो तालाब हैं, तालाब में जो कमल हैं वे सब प्रफुल्लित हुए हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ, वे घूमे हैं आज, उन्होंने अपने आप को फेरा हुआ है, घुमाया हुआ है। वे निश्चय ही इस ओर कुछ दूर चले आए होंगे, तभी जो है हंस जो है उड़ करके यहाँ पर हमारे पास आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, उन्होंने आज निश्चित ही रूप में इस जन का उन्होंने ध्यान किया होगा, आज उन्होंने हमारा ध्यान किया होगा, इसीलिए जो है वे और ध्यान करके वे मुस्काए होंगे, इसीलिए वे जो हैं उनके फूल जो हैं कमल अधर के समान, उनके जो होंठ हैं वे कमल के समान फूल गए हैं, और यह बंधुक से सुहाए, और यह पुष्प लाल पुष्प के समान दिखाई दे रहे हैं। बंधुक में दोस्तों लाल पुष्प होता है, तो उसी की भांति लक्ष्मण जी के अर्थात हमारे प्रियतम के होंठ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों कब से हम इसे ख़त्म करने वाले थे, पर आपको समझाने के लिए हमने इसको और ओवर कर दिया। बस अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। निरख सखी खंजन आए, फिर उन